नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 28 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो दोस्तों, एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी, और जब भी ऐसी हथेली होती है किसी की तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के ज़रूर होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, गुलाबी रंग है। पैसे को आकर्षित करने वाला ऐसा कलर माना जाता है। सभी उंगलियों को देखेंगे, बुथ फिंगर, लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी कम ज़रूर है। जब भी ऐसी फिंगर की लंबाई थोड़ी कम होती है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जिस भी जॉब में, फील्ड में, कैरियर में होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी का सामना ज़रूर करना पड़ता है और अपने मनमर्जी का मालिक भी हो जाता है जब ये गैप अच्छी तरह से आ जाती है। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर का झुकाव थोड़ा सा लगता है शनि फिंगर की ओर। अपनों से बहुत ज़्यादा लगाव ये अवश्य रखते होंगे, पिता से या भाइयों से। ये बात इनकी सन फिंगर देख के समझ में आती है। और डिसीजन पावर इनका काफ़ी बढ़िया है, सोच समझकर डिसीजन ये लेते हैं। बहुत ज़्यादा किसी डिसीजन में या कोई गलत डिसीजन लेने का फैसला इन्होंने शायद नहीं किया होगा कभी, क्योंकि सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर ऐसे लोग नहीं होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, तो शनि की तरफ से भी कोई विशेष प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में ज़रूर है। जिस भी फील्ड में है, ये डाटा एनालिसिस एनालिस्ट है। इन्होंने बताया कि डाटा एनालिसिस की जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इनका अच्छा खासा वर्चस्व ज़रूर होगा। कई लोगों को ये गाइड ज़रूर करते होंगे, क्योंकि इनकी गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर काफ़ी बढ़िया है। अब इनको मैं एक बात बताना चाहूँगा, इनकी सूर्य फिंगर छोटी है और इन्होंने जो रिंग पहन रखी है काफ़ी टाइट है। इस पर वैसे तो तांबे का रिंग ज़्यादा अच्छा होता है, फिर भी हो सकता है इन्होंने कोई जेम्स पहना हो, कोई रत्न पहना हो, तो जो भी पहना इन्होंने इसे ढीला पहने या कम से कम ऐसा ज़रूर हो कि आसानी से उतर सके, आसानी से पहना जा सके। इतना टाइट जब होता है तो फिर माउंट पर एनर्जी उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती। नेम फेम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है या स्ट्रगल भी हो सकता है। तो किसी भी फिंगर पर रिंग जब पहनी जाए तो यह एक ठीक ठाक सी होनी चाहिए, ना बहुत ढीली ना बहुत टाइट। तो थंब देखेंगे, इनका थंब सीधा है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये ज़रूर पूरी तरह से उसे अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास करते हैं। और इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी बढ़िया है। जिस बात के पीछे पड़ गए सो पड़ गए, उसको पूरा करके ही मानना है ऐसे लोगों को। इस तरह का थंब है इनका। और अपनी बात समझाने में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना इनको ज़रूर करना पड़ता होगा कभी कभार। और संतान सुख भी इनके हाथ में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। विवाहित संबंधों को लेकर कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको हो सकती है, कोई विशेष समस्या वैसे नहीं है। तो अब देखेंगे सभी माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देख लेते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है, उभार बुध पर्वत का, और खड़ी लाइनें भी बुध पर्वत पर चलती हुई लगती हैं। तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में नहीं है, यह बात मैं कह सकता हूँ इनका बुध पर्वत देखकर। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट इनका शिफ्टेड है शनि पर्वत की तरफ और इधर बुध पर्वत की तरफ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बुध पर्वत इनका आ रहा है सन माउंट की तरफ।
यह परिस्थिति जब भी होती है तो फिर स्ट्रगल भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को जीवन में। मन में कई बार असंतुलन, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ इस तरह की भावना, चिड़चिड़ेपन की भावना, गुस्सैल स्वभाव, ये सब बातें होती हैं जब माउंट शिफ्ट हो जाते हैं। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत पर भी उभार है, व्यक्ति को चिड़चिड़ा और गुस्से वाला बना देता है इस तरह का शनि पर्वत। लेकिन रुपए पैसे को लेकर ये शनि पर्वत अच्छा है, आगे की एज में भी अच्छा है। एक से ज़्यादा इनके इनकम के स्रोत आगे चल के हो सकते हैं। एक ये है इनके हाथ में, इसको शुक्र वलय कहते हैं, अच्छा है, अच्छे स्वरूप में चल रहा है, ज़मीन जायदाद का सुख दिलाता है ये। सोच भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण भी ज़्यादा होता है और सब सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती भी है जब भी शुक्र वलय कंप्लीट होता है। और इनका शुक्र वलय कंप्लीट है। थोड़ी बहुत नकारात्मकता को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका शुक्र वलय काफ़ी अच्छे परिणाम इनको देगा, क्योंकि शुक्र वलय अच्छी परिस्थिति में है इनका। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण भी है इनके, ये नेम फेम दिलाता है, ज़मीन जायदाद का सुख दिलाता है। यहाँ पर भी एक त्रिकोण है। जब भी त्रिकोण बनेगा किसी भी लाइन पर, इसके परिणाम सदैव अच्छे ही होते हैं। और सन लाइन इनकी देख के वही दोबारा से यही बात कह सकता हूँ मैं कि आगे की एज में 50+ की एज में 2 कामों से इनको नेम फेम मिल सकता है। 2 काम आगे चल के करेंगे, इनकम के सोर्स भी इनके एक से ज़्यादा रहने की संभावना है। गुरु पर्वत देखेंगे तो उभार गुरु पर्वत का अच्छा उभार है। ये लाइन जब भी आती है, अपनों से कई गुना ऊंचे लोगों से संपर्क ऐसे लोगों के जरूर होते हैं। और ये जब ब्रैकेट बन जाएंगे तो ज़मीन जायदाद का सुख, खुद का मकान, ये सब बातें भी जरूर होती हैं। प्रयत्न काफ़ी करता है व्यक्ति, ये बात भी इनके गुरु माउंट से दिखाई पड़ती है। तो गुरु इनको अच्छे परिणाम जीवन में जरूर देगा। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल पर्वत। निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या दिखाई नहीं पड़ती फिलहाल। और मंगल वैसे इनके दोनों अच्छे हैं, निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो। लेकिन निम्न मंगल पर ये राहु रेखाएं, ये इनको अवश्य ही परेशान करती होंगी राहु रेखाएं। और अभी इनकी एज सिर्फ 28 साल और ये अच्छे खासे समय तक रहने वाली हैं। आगे भी राहु रेखाएं कई सारी दिखाई पड़ रही हैं। ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, तो ऐसा कह सकते हैं 50 वर्ष के आसपास तक राहु रेखा तो है ही इनके जीवन में। राहु रेखाएं जब भी आएंगी तो व्यक्ति का स्ट्रगल बढ़ जाता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को जीवन में। तो निम्न मंगल अच्छा है इनका वैसे। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, आसानी से हार नहीं मानते हैं ये। एक ये भी रेखा है इनके हाथ में, संजीवनी रेखा, बहुत अच्छी नहीं है। इस रेखा के भी प्रभाव अच्छे होते हैं। इतनी सारी राहु रेखाओं के बाद भी व्यक्ति हिम्मत, मेहनत, साहस के साथ डटा रहता है, जीवन में हार नहीं मानता है। तो ये रेखा का भी प्रभाव रहता है। उच्च मंगल से ये रेखा इस तरह से निकली और सन बाउंड पर जाकर ब्रैकेट बना इस तरह से ट्रायंगल। तो जब इन्होंने अपना हैंड भेजा था एनालिसिस के लिए, तो मैंने इस रेखा को देखकर ही कहा था कि आप किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप कोई पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या किसी भी तरह का तकनीकी क्षेत्र कोई होगा तो आप उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं डाटा एनालिस्ट हूँ। तो ये बात, ये जो लाइन है, इसी की बदौलत ये जॉब कर रहे हैं। ये जो भी काम आगे भी करेंगे वो तकनीकी क्षेत्र से ही रिलेटेड ज़रूर होगा और वही इनको करना भी चाहिए, क्योंकि उसी में इनकी सक्सेस है। अब देखते हैं वीनस माउंट। वीनस माउंट को स्पेस बढ़िया मिल रही है और लाइनें भी अच्छी चल रही हैं, खड़ी लाइनें हैं। ये सब यश, धन, मान सम्मान के लिए देखी जाती हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी बढ़िया होता है ऐसे लोगों को। और ये जो राखी मोटी सी रेखाएं हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए इन रेखाओं को देखा जाता है। थोड़ा यहाँ पर गड्ढा सा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। कोई विशेष चिंता की बात नहीं, क्योंकि
कोई विशेष नकारात्मकता भरा कोई चिन्ह ऐसा भी कुछ नहीं है। दबा हुआ है तो थोड़े बहुत परिणाम तो निगेटिव होते ही हैं। अब इनका अगर केतु देखेंगे, केतु पर फिश का साइन है। ये जब भी केतु पर इस तरह से फिश का साइन बनता है तो दूर की यात्राओं से लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, या अचानक कोई धन लाभ, इस तरह की गुड लक जरूर होती है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल नुमा बनता हुआ लगता है, तो घर से भी ऐसे लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। इनकी वैसे भी लक लाइन केतु और चंद्र से निकल रही है, तो घर से भी सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। और घर से दूर जाकर भी ऐसे लोग अपने भाग्य का उदय करते हैं। शादी के बाद भी ऐसे लोगों का टाइम अच्छा आता है। जब भी मून माउंट से लक लाइन निकलती है, शादी के बाद तरक्की करते हैं ऐसे लोग, घर से दूर जाकर तरक्की करते हैं और घर का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है जब ये केतु से भी अटैचमेंट होता है लक लाइन का। तो ये सब बातें भी इनके साथ ज़रूर रहेंगी। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा इनकी गुरु पर्वत तक जाती हुई लगती है। यह एक प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। इस तरह की ऐसे लोग प्रेम संबंधों में भी पड़ सकते हैं। फ्लर्टिंग लाइन भी है, एक से ज़्यादा फीमेल के प्रति आकर्षण इनका ज़रूर रहा होगा। इन्होंने बताया भी कि कोई रिलेशन था इनका कुछ वर्षों पहले, लेकिन वह टूट गया। तो ये एक प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल स्थिति है। ऐसे लोगों के जीवन में संभावना ऐसी भी होती है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर ले। हार्ट लाइन इनकी अच्छी है। वैसे तनाव बेशक होंगे आगे, क्योंकि ये कट के निशान एक के बाद एक निशान इस तरह कट के ये सभी दिल में चल रहे द्वंद्व कई बार हृदय संबंधी रोगों को भी दिखाते हैं, इस तरह के कट के निशान। तो आगे की उम्र में इनको इस तरह के रोगों से सावधानी भी ज़रूर रखनी पड़ेगी। माइंड लाइन को देखेंगे अगर, तो जिस एज पर है ये अभी 28 वर्ष की एज है इनकी, ऐसा प्रतीत होता है कि बीते कुछ वर्षों में ही इन्होंने अपने फैमिली से अलग होकर कुछ अपने लिए सोचा और अब अपनी जॉब अच्छे तरीके से चालू करी। क्योंकि 25 वर्ष के आसपास तक तो बिल्कुल ये किसी पर डिपेंड रहे और काफ़ी स्ट्रगल भी किया इन्होंने। ये भी इनकी माइंड लाइन को देखकर समझ में आता है कि स्ट्रगल रहा इनका अच्छा खासा 25 वर्ष की आयु तक। अब लेकिन इन्होंने अपनी राह अच्छी पकड़ी और आगे भी इनका फ्यूचर अच्छा है। अब माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन में इस तरह से हल्का सा उठाओ यहाँ पर, यहाँ फिर डाउन, यहाँ फिर मंगल पर्वत की तरफ। तो आसानी से हार नहीं मानते ऐसे लोग। मन में कई बार सोच बदलती है ऐसे लोगों की जीवन के कई मुकाम पर। और इस मुकाम की अगर बात करूँ मैं तो ये करीब 50 वर्ष के आसपास या कुछ नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा सोचेंगे और उसी बेस पर कुछ काम भी करेंगे। ये लाइन इस तरह से निकली बुध पर्वत की तरफ। अपने मन में कई तरह के प्लान बनाकर ऐसे लोग उस योजना पर काम करते हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा भी ऐसे लोगों को मिलता है। कुछ इस तरह की इनकी माइंड लाइन है ये। लेकिन मन पर इनका नियंत्रण होता है, आसानी से हार भी ये नहीं मानते। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। अच्छी लाइफ लाइन है, लंबी लाइफ लाइन है, लेकिन तनाव, स्ट्रगल और ऐसा भी कह सकते हैं रोग भी इनके जीवन में ज़रूर है। स्वास्थ्य रेखा इस तरह से निकली यहाँ से माइंड लाइन को टच करती हुई। तो 60 प्लस की एज में स्वास्थ्य से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित कोई समस्या इनको ज़रूर हो सकती है। ये राहु रेखाएं हैं, तो पहले ही बताया मैंने कि 50 वर्ष के आसपास तक से राहु रेखाएं इनके जीवन में बनी हुई है। उसके आगे ही कुछ कम होने की संभावना है इनका असर। तो इसके लिए ये योग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन जो भी कहें, जैसे भी कर सके अवश्य करें। उसके भी सकारात्मक परिणाम जीवन में
जरूर होते हैं। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, ये जो ऐसा कहा जाता है कि 40+ की एज में एक्टिवेट होता है, फिर अच्छा खासा रुपया व्यक्ति के पास ज़रूर रहता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से मेंटेन कर सकता है। वैसे अभी भी रुपए पैसे को लेकर इनकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे रुपए पैसा इनका उम्र के साथ और भी मजबूत होगा। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देख लेते हैं क्या है। फिश का साइन है, केतु पर अच्छे परिणाम होते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अचानक धन लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ। धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, उस हाथ में भी था। तो जब दो चिन्ह या दो रेखाएं दोनों हाथों में एक जैसी होती हैं, कोई भी चिन्ह कोई भी रेखाएं, तो उसके परिणाम फिर निश्चित रूप से जीवन में होते हैं। बुध माउंट पर खड़ी रेखाएं उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है, जो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में नहीं है। निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक रेखा, ये भी तकनीकी क्षेत्र से लाभ को दिखाती है, तो ये रेखा भी अच्छी रेखा कही जाएगी। और एक रेखा ये भी है इनके हाथ में, ये भी निम्न मंगल से निकल कर बुध पर्वत तक जाती हुई लगती है, लेकिन ये थोड़े हल्के स्वरूप में है, तो इसको राहु रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम करते हैं तो इनकी नकारात्मक रेखाएं भी सकारात्मकता में बदल सकती हैं। थंब भी देखेंगे तो एक जैसे दोनों थंब, मजबूत इच्छा शक्ति, किसी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास नहीं, संतान सुख ठीक ठाक सा दिखाई पड़ता है इनके हाथ में। शुक्र पर्वत उस हाथ में भी उभार था, इस हाथ में भी है, ब्रैकेट्स बन रहे हैं, खड़ी लाइनें बन रही हैं, संपत्ति का सुख, एक से अधिक जमीन जायदाद का सुख, ये इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है। फ्लर्टिंग लाइनें हैं, एक से अधिक फीमेल से आकर्षण को बताती है ये फ्लर्टिंग रेखाएं। ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो। तो अब इसमें देखिए आप, फ्लर्टिंग रेखाएं हैं, एक से अधिक फीमेल से संबंध, और रिलेशनशिप लाइनें भी दो चल रही हैं इनके हाथ में। एक तो ये इन्होंने बताया रिलेशन चलकर टूट चुका, और एक ये भी वैवाहिक जीवन में समस्याओं को बताती है। जब भी इस तरह से डाउन होती है विवाह रेखा, रिलेशनशिप लाइन, विवाह संबंधों को लेकर तनाव का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो मैरिड लाइफ में इनकी प्रॉब्लम होने की संभावना को भी ये लाइन बताती है। और इनके मंगल पर्वत पर ये आड़ी रेखाओं को देखकर कह सकते हैं कि चाहे अनचाहे कभी न कभी इनको पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का भी सामना जीवन में करना पड़ा होगा या आगे करना पड़ेगा। लाइफ लाइन को देखकर कह सकते हैं कि इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा की रहने वाली है, अच्छी खासी लंबी एज इनकी ज़रूर रहेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।